किसी एजेंडा के तहत नहीं जा रहे। वहाँ जो हिंसा हो रही है उसके जो पीड़ित लोग हैं जिनको प्रताड़ित किया जा रहा है, खासकर टारगेट करके एक समुदाय के लोगों को सांसद के तौर पर उन्हें यूपी गेट पर रोक लिया गया है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है कैराना से सांसद इकरा हसन जी। इकरा जी, आज आपको रोक लिया गया है यूपी गेट पर। आप बरेली जा रही थी, जो बरेली में घटना हुई है उसको लेकर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव उन्होंने जो डेलीगेशन भेजा था, क्या कहना चाहेंगे? जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के निर्देश अनुसार एक डेलीगेशन बना था जनप्रतिनिधियों का, जो बरेली अलग अलग जगहों से बरेली की तरफ रुख कर रहा था। लेकिन जो जानकारी मिल रही है, हमें यहाँ मेरठ एक्सप्रेसवे पे रोक लिया गया है और शायद जो उत्तर प्रदेश के एलओपी हैं उनको लखनऊ के पास कहीं रोका गया है। किस आधार पे उत्तर प्रदेश सरकार इस तरीके से कार्य कर रही है हमें समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि कहीं ऐसा कोई कानून नहीं है जो किसी को इस देश में कहीं भी जाने से रोक सकता हो। तो ये एक जंगल राज है, आज आप सबके सामने है कि वहां पर सिर्फ फरमान चलते हैं, ना संविधान चल रहा है वहां पे, ना कानून व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। सिर्फ सीएमओ से जो फरमान आते हैं उनका पालन प्रशासन करती है। तो ये सवाल वहां की नैतिकता पे है, वहां के सरकार की नैतिकता और प्रशासन से भी है। जुम्मे के दिन देखी गई थी, बीते शुक्रवार बीता है कि काफी घटना हुई, उसमें जो वीडियो भी सामने आई, उसके बाद फिर काफी गिरफ्तारी हुई। लेकिन उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आपको आगे तो नहीं जाने दिया जा रहा है, अब क्या रहेगा आगे? देखिए, हमारी कोशिश है प्रशासन से कि ये लोग भी हमारे साथ चलें। हम कोई वहाँ छुप के तो नहीं जाना चाह रहे, ये बात भी सबको पता थी। कल से डेलीगेशन बनी हुई है और हमारा आज भी प्रशासन को ये कहना है कि हम आपके बीच में वहाँ जाना चाहते हैं। हम सिर्फ संवाद कायम करना चाहते हैं। वहाँ के लोग जिनको गलत तरीके से टारगेट करके प्रताड़ित किया जा रहा है उनसे मिलना चाहते हैं, और किस आधार पे वहाँ के लोगों को गिरफ्तारी हो रही है, उन्होंने ऐसा क्या गुनाह कर दिया, कोई मर्डर कर दिया, कोई हिंसा कर दी, सिर्फ और सिर्फ आई लव मोहम्मद लिखने से अगर लोगों को इस तरीके से प्रताड़ित किया जाएगा तो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। क्योंकि हमारा देश आज भी संविधान के मूल्यों पर चलता है। या तो उत्तर प्रदेश सरकार ये मान ले कि ये संविधान को नहीं मानते, भाजपा सरकार ये माने कि ये संविधान को नहीं मानते, लेकिन अगर संविधान के तहत चलेगा तो मुझे अधिकार है कि मैं अपने रिलीजन को प्रोफेस प्रैक्टिस कर सकती हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता। योगी जी कह रहे थे कि मौलाना भूल गए हैं कि शासन किसका है। जी, देखिए, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी जिस तरीके से टिप्पणी आ रही है, मैं मानती हूँ बहुत अशोभनीय है कि इस तरह की भाषा का उपयोग करना। इस तरीके से सत्ता के नशे में वो चूर हैं और सत्ता का लगातार दुरुपयोग कर रहे हैं। सिर्फ एक साल की बात है, ये जो पीडीए की ताकत जो लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे उनकी बौखलाहट बढ़ी है और वो फिर से हिंदू मुस्लिम पर आए हैं, ये उनको इस गद्दी से उतारने का 27 में काम करेगी और फिर हम उनसे पूछेंगे कि वो किसका सुधार करेंगे। तो बात करने के लिए मौजूद थी कैराना से सांसद इकरा हसन। इनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने डेलीगेशन बनाकर भेजा था, लेकिन उसके बाद जो पहुंचे और हमें यूपी गेट पर रोक लिया गया, वहां पर क्या हो रहा है उसकी सच्चाई को हमें देखना है और सच्चाई को पता लगाना है। इसके लिए हम वहां पर जा रहे थे। गाजियाबाद